ना तो उसके हस्बैंड होते हैं, मीन्स कि वो भी एक्सपायर कर जाते हैं, और उनके जो बच्चे होते हैं उनकी शादी हो जाती है, तो अपने अपनी फैमिली में व्यस्त हो जाते हैं, और वो बुढ़िया। नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी लोग? आशा करती हूँ कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। दोस्तों, मेरा सबसे पहला प्रश्न आपके लिए है, वो ये है कि क्या दोस्तों आप हमेशा खुश रहते हो? क्या आप अपनी लाइफ में एक बैलेंस ला सकते हो कि नहीं, कि हम चाहे खुश हों या दुखी हों, पर हम अपने मन को स्थिर कैसे कर सकते हैं, हम अपने मन को शांत कैसे कर सकते हैं। और यकीन मानिए दोस्तों, अगर आपको ये कला आ गई ना अपनी लाइफ में, कि हम इस कला को यूज़ करके कैसे हम अपनी लाइफ में वो बैलेंस बना सकते हैं, कैसे हम प्रॉब्लम्स को फेस करते हुए भी, लाइफ में कठिनाइयों का सामना करते हुए भी हम खुश रह सकते हैं, और उन कठिनाइयों का सामना हम कैसे करें। तो अगर आप भी इन सभी चीज़ों को जानना चाहते हैं तो प्लीज़ 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 इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। और एक चीज़ जो मैं आपको बताना चाहती हूँ इस वीडियो के ज़रिए, कि हम अपनी पूरी ज़िंदगी खुश कैसे रह सकते हैं। वो खुशी का जो एक शब्द है वो हमारी ज़िंदगी में कैसे आ सकता है। अगर आप भी अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं और खुशी से ये जीवन बिताना चाहते हैं तो ये वीडियो अंत तक ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बिना कुछ कहे एक कहानी सुनाती हूँ। एक बार एक गाँव होता है, उसमें एक औरत होती है, मीन्स वो औरत बूढ़ी होती है, वो वहाँ पे रहती है, उसके पास कोई भी नहीं होता, उसके पास एक पुरानी सी मीन्स झोपड़ी होती है, वो उसमें रहती है। ना तो उसके हस्बैंड होते हैं, मीन्स कि वो भी एक्सपायर कर जाते हैं, और उनके जो बच्चे होते हैं उनकी शादी हो जाती है, तो अपने अपने फैमिली में व्यस्त हो जाते हैं, और वो बुढ़िया मीन्स जो हमारी माता जी रहती हैं वो अकेले रहती हैं। बट उनकी एक खास बात थी, उनकी खासियत थी कि उनकी लाइफ में कुछ ना होते हुए भी वो हमेशा खुश रहती थी। तो आपको क्या लगता है कि उसका रीज़न क्या हो सकता है? और यही सारे गांव वाले सोचते थे। उनको लगता था कि ऐसा कैसे हो सकता है कि ये माता जी बिना कुछ होते हुए भी हमेशा खुश रहती हैं। चलो उनसे पूछते हैं। तो एक दिन एक गांव वाले भाई ने वो उस पहला कदम उठाया और उस माता जी के पास गया, उस बूढ़ी औरत के पास गया और पूछा कि माता जी, आप कैसे हमेशा खुश रह लेती हो? आपकी लाइफ में कुछ भी नहीं है, फिर भी आप खुश रहती हो, और आपकी लाइफ में जब प्रॉब्लम आती है तो आप उस समय कैसे खुश रह लेती हो? कि अच्छे टाइम में तो चलो हम खुश रह लेते हैं, बट जब आपका बुरा समय आता है तब आप खुश कैसे रहती हो? तो उसके बाद उस माता जी हैं, उन्होंने कहा कि बेटा, मैं भी पहले तुम्हारी तरह ही थी, मैं भी खुश नहीं रहती थी, मुझे भी बहुत सारी दिक्कतें थी अपने जीवन से। पहले जब मेरी शादी हुई थी उस टाइम पे मेरे हस्बैंड थे, मीन्स कि मेरे पति थे, मेरे बच्चे थे। पर क्या हुआ, कुछ दिनों बाद जो मेरे पति थे वो बीमार हो गए, और हमारे पास पैसे ना होने के कारण मैं उनको बचा नहीं पाई, और मेरे पति एक्सपायर हो गए। उसके बाद मैं पूरा दिन रोती रहती थी। मैं अपने बच्चों को भी टाइम नहीं दे पाती थी, जिसके कारण से मेरे बच्चे भी बीमार रहने लगे। और उस समय मुझे ये महसूस हुआ, उस समय मैंने ये फील किया कि अगर मैं रोती हूँ तो मैं रो सकती हूँ, कोई मुझे रोकेगा नहीं रोने से। बट आप ये बताओ कि अगर मेरे रोने से, ठीक है, मेरे अपना दुख व्यक्त करने से अगर मेरे हस्बैंड वापस आ जाते हैं तो मैं रो सकती हूँ, बट ऐसा कभी नहीं होगा। तो तब मैंने निश्चय किया कि अब मैं अपने बच्चों के लिए खुश रहूंगी और हमेशा कोशिश करूंगी कि मैं खुश रहूं। और उसके बाद से मैंने अपने बच्चों पर ध्यान देना शुरू कर दिया, और उसके बाद वो बड़े हुए, मैंने उनकी शादी कर दी और अपने अपने जीवन में खुश हैं। और अब मेरे साथ कोई नहीं रहता, फिर भी मैं खुश हूँ। तो उस व्यक्ति ने पूछा, चलो माता जी, आपने अपने आप को खुश रख लिया, कोई बात नहीं, बट आप अब हमेशा कैसे खुश रह सकती हो? हमेशा कैसे खुश रह सकती हो जब हमारी लाइफ में प्रॉब्लम्स होती हैं? हम कैसे खुश रह सकते हैं? तो माता जी ने उत्तर दिया, बेटा आप ये बताओ, माना कि आप लाइफ में कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, ठीक है, आपकी लाइफ में कुछ दुविधाएं हैं, कुछ मुसीबतें हैं, वो कोई भी हो सकती है, फाइनेंशियली भी हो सकती हैं और ऐसे भी हो सकती हैं। तो आप ये बताओ कि जब आपकी लाइफ में वो जो सुख का टाइम है वो स्थिर नहीं है, तो दुख का समय कैसे स्थिर रह सकता है? मीन्स कि जो लाइफ है, हमारे एक जो मनुष्य है उसकी जो लाइफ है ना, वो हमेशा अप एंड डाउन से भरी रहती है। मीन्स कि कभी इसमें ऊंच नीच लगा ही रहता है, कभी खुशी होती है तो कभी गम होता है, फिर कभी खुशी होती है तो कभी गम होता है, जैसे कि कभी दिन तो कभी रात, कभी दिन तो कभी रात। इसी तरह कोई भी चीज़ स्थिर नहीं होती है। और जब भी मैं कभी किसी प्रॉब्लम में आती हूँ ना, तो मैं ये सोचती हूँ कि बुरा समय है, बीत जाएगा। तो उस समय पे फोकस करने से अच्छा है कि मैं अपने आप को खुश रखूं, क्योंकि अगर मैं अपने आप को खुश रखूंगी तो मैं उस मुसीबत का डटकर सामना कर पाऊंगी, और अगर मैं खुद ही हौसला हार जाऊंगी तो फिर उस मुसीबत का सामना कैसे कर पाऊंगी? तो ये चीज़ मुझे बहुत खुश करती है। और दूसरी चीज़, माना कि मेरे पास जो चीज़ें हैं
ठीक है, मैं उसमें खुश नहीं हूँ, तो उसका फ़ायदा क्या है? एक जो मनुष्य होता है ना, उसकी आदत होती है वो हमेशा लाइफ में बहुत सी चीज़ें चाहता है, ये भी चाहता है वो भी चाहता है, पर वो मनुष्य कभी खुश नहीं रहता जो हमेशा जो उसके पास होता है उस पर फोकस ना देते हुए, उस पर ध्यान ना देते हुए, जो उसकी लाइफ में नहीं है वो उसके लिए रोता रहता है और पूरी जिंदगी उसकी रोते 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 रोते, ठीक है, उस चीज़ को पाने की कोशिश करते करते बीत जाती, मर के चला जाता और वो कभी खुश नहीं रह पाता। तो अगर आप भी बेटा खुश रहना चाहते हो तो भले ही आपकी लाइफ में प्रॉब्लम हो, पर आप एटलीस्ट अपनी ज़िंदगी के लिए भगवान का धन्यवाद करो। अगर आप आज जीवित हो, ठीक है, अगर आप जीवन का एंजॉय कर पा रहे हो तो ज़रूर इसके पीछे भगवान की कोई मर्जी है। आप भगवान की जो दी हुई कुदरत है, आप इसके नज़ारे लो, ठीक है, आप रोज उगते हुए सूरज को देखो, ये भी तो एक बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आप आज जीवित हो, इट मीन्स कि गॉड का आशीर्वाद है आपके ऊपर, इसलिए आप जीवित हो। तो उस दिन को जीने के लिए हमें हर रोज़ खुदा का धन्यवाद करना चाहिए। और एक चीज़ जो हम मनुष्य नहीं करते, हम दुखी होते हैं तो हम भगवान को याद करते हैं, पर जब हम सुखी रहते हैं तो हम भगवान को कभी याद नहीं करते। तो हमें क्या करना चाहिए? हमें चाहे सुख हो चाहे दुखी हो, हमें हमेशा भगवान का नाम लेना चाहिए और भगवान का धन्यवाद करना चाहिए कि हे भगवान, मुझे ऐसा जीवन देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग क्या करते हो? आप लोग ये सोचते हो कि मेरे पास ये नहीं है वो नहीं है और मैं बहुत दुखी हूँ, मैं दुनिया का सबसे गरीब आदमी हूँ, पर कभी आपने उस आदमी के बारे में सोचा है कि जिसके पास बॉडी पार्ट्स नहीं होते, मीन्स कि कोई देख नहीं सकता है, कोई सुन नहीं सकता है, कोई बोल नहीं सकता है, और किसी किसी की तो बॉडी इतनी डिफॉर्म्ड होती है ना कि हम सोच भी नहीं सकते। तो दोस्तों, मेरा कहने का मतलब ये है कि लाइफ में जो भी आपके पास है उसमें खुश रहो, और उसके बाद से वो आदमी वो सारी चीज़ें अपनी लाइफ में अप्लाई करता है और उसके बाद वो जो बात है वो पूरे गांव में फैला देता है कि ये कारण है जिसके कारण माताजी हमेशा खुश रहती हैं, और उसके बाद से वो गांव हमेशा खुश ही रहता है, उस गांव में कोई दुखी नहीं होता। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको ये कहानी? तो इस कहानी के जरिए मैं बस आपको यही बताना चाहती हूँ कि जीवन में खुश रहना और दुखी होना ये हमारे हाथ में है। हम कैसे सारी सिचुएशन लेते हैं, क्या हम तुरंत हम नेगेटिव हो जाते हैं या फिर हम हमेशा पॉजिटिव रहते हैं। पॉजिटिव मीन्स हमें हमेशा उम्मीदों से भरे रहना चाहिए। भले ही हम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो तो आप ये बोलो ना कि ठीक हो जाएगा, अगर आज प्रॉब्लम है तो कल फिर से अच्छे दिन आएंगे, ठीक है। आप ये सोचिए, अच्छी चीज़ों के बारे में सोचिए, बुरी चीज़ों के बारे में सोचेंगे तो आपके साथ बुरा ही होगा। और अगर यही चीज़ आपकी आगे हेल्प करती है आपको खुशी रखने में, सुखी होने का एक ही तरीका है कि आपके पास जो भी है उसमें खुश रहो, ना कि जो आपको चाहिए वो चीज़ पाकर आप खुश रह सकते हो। हम सभी पैसे के पीछे भागते हैं, पर पैसा हमें खुशी नहीं देता। पैसा खुशी देता है पर वो थोड़ी समय के लिए। पर अगर कोई इंसान वो बिना पैसे के खुश रहना सीख लेना तो फिर तो उसकी क्या बात, उसकी तो बात ही निराली है। तो अगर आप भी ऐसी ज़िंदगी पाना चाहते हो तो जो मैंने बताया है उसको फॉलो करो और जीवन में खुश रहना सीखो। कभी भी किसी दूसरे पर्सन को आपको हानि पहुंचाने ना दो, ठीक है। और उनकी बातों से क्या होता है, कुछ लोग जैसे किसी ने हमें बुरा भला बोल दिया तो हम उससे दुखी हो जाते हैं। उसने बुरा भला बोला है तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू है, ये आपके तो नहीं है, वो उसकी सोच है भाई, तो उसको सोचने दो, इससे आपको दुखी नहीं होना है। क्योंकि अगर आपको लगता है कि आप जैसे हो अच्छे हो, चाहे आप काले हो, गोरे हो, मोटे हो, नाटे हो, छोटे हो, पतले हो, पर आपको खुश रहना है। गॉड ने हम सभी को एक बॉडी दी है। अगर ये बताओ भगवान सभी को सुंदर बना देगा तो उसका फायदा ही क्या है? इसी तरह अगर जीवन में सुख ही सुख होगा तो जीवन में तो कोई इंटरेस्ट ही नहीं होगा, हम सेम जिंदगी जी जी कर बोर हो जाएंगे। तो इसीलिए भगवान हमारी लाइफ में अप्स एंड डाउन्स लाता रहता है ताकि हम जीवन का हर स्वाद चख सकें। तो आई थिंक आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आज से आप हमेशा खुश रहेंगे। मिलते हैं आपसे कल की वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री राम।